गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी कोडिंग और डिकोडिंग के 6 पार्ट में होने वाली है। इसके पहले भी हम लोगों ने ऑलरेडी 5 क्लासेस है कोडिंग और डिकोडिंग के डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा आज जो इंक्लूड होने वाला है वो लेटर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस और होंगे और उसके बाद आज जो नया टॉपिक होने वाला था वो वर्ड कोडिंग हो जाएगा, जो कि हमारे कोडिंग और डिकोडिंग का सेकंड या थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसका शुरू करते हैं आज की सेशन। उम्मीद करते होंगे कि आपने प्रीवियस क्लासेस को वॉच किया होगा, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब आज की सेशन हम लोग चालू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड पे वो है ये, क्या है, इन अ सेकंड कोड पिंकी इज रिटन एज JQLOA, देन पूछा जा रहा है JYNGR विल बी रिटन एज, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ढेर सारे दिए हैं, ये दिया है ABCD और नन ऑफ दीज भी दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। कैसे लिख रहा है, PINK और Y, ठीक है। इसको लिखा क्या है, JQLOA, ठीक है। अब लिखने के बाद अब हम लोग करते क्या है, अब हम लोग पैटर्न को पहचानते हैं, ठीक है। तो अब पैटर्न फॉलो करना है, हम लोग को पैटर्न को पहचानना है कि कौन सा पैटर्न इसमें क्या लग रहा है। अगर हम माइनस करते हैं तो इसमें से माइनस करने पे आ रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, लेकिन क्या सेम माइनस सेम प्लस हो रहा है, नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम 16 में j को माइनस करेंगे 10 तो मतलब 6 माइनस करना पड़ेगा तब ये j आएगी, ठीक है। और i में हमको प्लस करना पड़ेगा, क्या 6 ही प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 तो प्लस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा वैल्यू प्लस करनी पड़ जाएगी। तो ये माइनस और प्लस पे पैटर्न पे नहीं है, ठीक है। हो क्या रहा है, तब इसमें एक चीज देखा जा सकता है इसमें, जैसे कि अगर इसका अपोजिट लिखा जाए तो अपोजिट में माइनस किया जा सकता है। देखें, जैसे अगर इसका अपोजिट P का, तो P का हो जाएगा कुर्ता पैजामा, KP, ठीक है। अब K में अगर माइनस कर दें JK ना, K में अगर माइनस कर दें, इसको -1 कर दें, इसमें अगर -1 कर दें, इसमें अगर हम -1 कर दें तो क्या ये आ जाएगा हमारा J, K में -1 कीजिए J आ जाएगा। 11 होता है K में माइनस करेंगे 1 तो 10 आएगा, 10 की वैल्यू J। अब आते हैं 9 I क्या है हमारा, ठीक है। I इंडियन है, इंडियन का रेलवे, R होता है अपोजिट, ठीक है। अब अपोजिट में -1 कर दे R में तो QR हो जाएगा। तो क्या ये आएगा QR, अपोजिट चाहिए R में 1 माइनस कीजिए Q हो जाएगा। फिर N का अपोजिट होता है M में -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा LM, ठीक है। K का होता है P में -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा OP, ठीक है। Y का होता है B में -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा A, ठीक है। तो हमने पैटर्न क्या पहचाना, पैटर्न क्या है, कह रहा है अपोजिट -1, ठीक है। जो अपोजिट आएगा उसमें 1 को माइनस करना है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा पैटर्न क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन खत्म। GR, ठीक है। तो सारे लेटर को हमको देखने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दीज है, इसलिए हम सारे लेटर को देखेंगे। तो इसका J का पहले अपोजिट कीजिए तो जलेबी कचौड़ी, Q आएगा ना कचौड़ी, Y का आएगा तुम्हारा आपका B, N का आएगा M, G का आएगा T और R का आएगा I, ठीक है। तो अब हम इसमें -1 कर लेंगे, हर एक में -1 कर लेंगे। तो Q का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, Q के पैसे PQR, ठीक है, हो गया ना -1 करने पे। अब B में A माइनस करेंगे, B में -1 करेंगे तो आ जाएगा A, M में माइनस करेंगे आ जाएगा क्या L आएगा ना LMN। फिर T में पीछे माइनस करेंगे तो PQR S आ जाएगा -1 करने पे। और I के पहले आ जाएगा तो आपका I है 9 के पहले A आएगा H आएगा H 5, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन क्या है? PALSH, ये इसका आंसर है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, नन ऑफ दीज था, इसलिए हमने हर एक लेटर को चेक किया है, क्योंकि जब भी नन ऑफ दीज दे तो ध्यान रखना है कि हमें हर एक क्वेश्चन, हर एक लेटर के को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे और रिपीट करते हुए चलेंगे, और जो भी अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, और अगर कोई नया क्वेश्चन है तो उसे भी आप पूछ सकते हो उसमें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम उस क्वेश्चन को भी डील कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन कोड AANVI इज रिटन एज AAINV, ठीक है, देन MILAN विल बी रिटन एज, तो मिलन को क्या लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो हमारा ही नाम हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। अगर आपको सॉल्व करना है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैच कीजिएगा कि हो क्या रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए लिखते हैं AANVI को लिखा गया है AAIN और V। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, क्योंकि AA की पोजीशन तो वही है, IN और V की पोजीशन चेंज हुई है, तो इसमें हम लोग को जो वैल्यू दिख रहा है वो वोवेल और कॉन्सोनेंट का दिख रहा है। मतलब पहले वोवेल को रखा गया है, उसके बाद प्लस क्या दिया, कॉन्सोनेंट को रखा गया है, कॉन्सोनेंट को रखा गया है। ठीक है, मतलब पहले वोवेल को रखिए फिर कॉन्सोनेंट को रखिए इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से। ठीक है, तो MILAN, इसमें सबसे पहले जो वोवेल आने वाला है वो होगा हमारा A, उसके बाद जो आने वाला है वो हमारा I। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई वोवेल नहीं बचा तो अब क्या बचा, कॉन्सोनेंट बचा। कॉन्सोनेंट में भी सबसे पहले आएगा L, फिर M, फिर N, AILMN। ठीक है, AILMN, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस था तो सारे लेटर को हमें चेक करना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न पे था, वोवेल और कॉन्सोनेंट के पैटर्न पे था। ठीक है, एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आने वाला है वो है हमारा इन अ सर्टेन कोड AFKKDH इज रिटन एज FAKKDH, देन SELDOM विल बी रिटन एज। ठीक है, तो सेल्डम को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ये सारा। ठीक है, देख के दिमाग की दही होगी, दही नहीं बनाना है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, AFKKDH। ठीक है, अब उसको लिखा क्या गया है ये देख लेते हैं। यहां लिखा गया FAKKHD। ठीक है, कुछ दिख रहा है, कुछ तो दिख ही रहा होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि दिख नहीं रहा होगा, कुछ तो दिख ही रहा होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, कर क्या रहा है, देखिए यहां चेंज कर दिया है, यहां चेंज कर दिया, दिख रहा है, यहां चेंज कर दिया। अब ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि डबल के है तो कौन सा के पहले है। अरे भाई कोई सा भी के, ये वाले को पहले रखना है, इस वाले को बाद में रखना है। के की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, के जो है वो है 11 होता है तो 11 ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैटर्न पहचानेंगे। एक्सचेंज किया है, ठीक है, 2 प्लेस एक्सचेंज है, 2 प्लेस एक्सचेंज है, ये पैटर्न है। ठीक है, 2 प्लेस एक्सचेंज है, मतलब 2 प्लेस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सेल्डम देख लेते हैं। तो SELDOM आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, याद रहे जब तक नन ऑफ दीज है आप डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्रॉस करना है, बता देना है। तो यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा, ES, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, क्योंकि ES से तो यही दोनों होने वाले हैं। अब आ जाते हैं DL, ये खत्म, ये रहा, फिर MO, क्योंकि नन ऑफ दिस था इसलिए सारे लेटर को चेक करनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग इतना क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है कि अब आपको समझ में आ रहा होगी किस टाइप से क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ सर्टेन कोड MATTER इज रिटन एज TMRET। ठीक है, तो देन बियॉन्ड को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी
बता देते हैं भाई, जो पूछा जा रहा है बता दो ना, क्या दिक्कत है। करना क्या है, MATTER। लो भैया लिख दिए, इसको क्या लिखा गया, TAMRET। ठीक है, यही लिखा गया है। अब पैटर्न पहचानना है, कुछ नहीं करना है, पैटर्न पहचानिए बस, खाली पैटर्न पहचानिए, क्वेश्चन सेकंडों में खत्म हो क्या रहा है। देखिए ठीक है, एक बार खुद से पहले कीजिएगा, हमको तो दिख रहा है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां से ये आया, यहां से ये आया, और यहां से ये चला गया। ठीक है, दिखा क्वेश्चन, दिखा पैटर्न, समझ में आ गया, हो क्या रहा है। बस अब हमारा क्वेश्चन हो क्या रहा है, लिख देना है। ठीक है, ये यही था ना, ये बनाइए, खेलिए गेम। यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे e और यहाँ पे b, y e b, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। नन ऑफ दीज है, इसलिए देखेंगे, नहीं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाना चाहिए। ठीक है, लीजिए भैया, आ गया। ठीक है, अगर हमने ऑप्शन को देखा तो इजी में भी लगा कि नहीं, फटाफट एलिमिनेट करते हुए चलना है। ठीक है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है, तब तक जब तक नन ऑफ दीज बैठा हो, तब जब तक ये वाला बंदा बैठा है तब तक आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। ठीक है, अगर नन ऑफ दीज क्वेश्चन से खत्म तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं, केवल 3 ही लेटर देख के हम लोग आंसर लगा के चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही नहीं है उसमें। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, थोड़ा सा रुक जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। In a certain code, computer is written as, then medicine will be written as। ठीक है, चलिए कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है देख लेते हैं। COMPUTER। कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है, RFUVQNP। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, कर क्या रहा है, पैटर्न पहचानना है। पैटर्न मुझे ये तो दिख रहा है, ये वाला यहां पे आके बैठा है और ये वाला यहां पे आके बैठा है, इतना तो दिख रहा है पैटर्न में। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर लास्ट बनेगा, लास्ट वाला फर्स्ट बन रहा है। अब हो क्या रहा है, अब इसके बाद क्या बन रहा है, क्या इसको भी यहां बैठा रहा है, लेकिन नहीं, ओ का नहीं बैठ रहा है। क्या इसको यहां बैठा रहा है, नहीं, ई को भी नहीं बैठा रहा है। तो कर क्या रहा है, अगर इसको देखा जाए तो क्या ई में अगर -1 कर दे, ई का -1 कर दे और तब यहां पे बैठा है तो बन जाएगा एफ। ई में माइनस करेंगे, ई एफ है ना, प्लस हो रहा है, प्लस TUUV प्लस हो रहा है, प्लस 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 करते हैं। अगर ई में 1 प्लस कर दे तो एफ हो जाएगा, टी में 1 प्लस करने पे यू आ जाएगा, यू में +1 करने पे वी आ जाएगा, और टी में 1 प्लस करने पे क्यू आएगा, एम में +1 करने पे एन आ जाएगा, और ओ में प्लस करने पे पी आ जाएगा। आ जाएगा, खिचड़ी बन गई। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। तो हम कह सकते हैं +1 और रिवर्स का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, +1 और रिवर्स का पैटर्न चल रहा है, मतलब रिवर्स में हमको +1 करना है, फर्स्ट और लास्ट लेटर को छोड़ के। पैटर्न क्लियर। तो अब हम लिख सकते हैं, किसको लिखना था, मेडिसिन को, MEDICINE। तो आप बता सकते हैं इसको क्या होगा। पहली बात तो ये ई यहाँ और ये एम यहाँ आ जाएंगे, ई और एम। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो पहली बात तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि एफ है। ठीक है, ई और एम आना है, तो ई अगर एम यहां पे आ गया तो ये खत्म, क्योंकि एक ही बार एम है। तो अब इसको चेक कर लेंगे, नन ऑफ दिस बैठा है, इसलिए सारे लेटर को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो n में -1 कीजिए, n में -1 करेंगे तो आएगा m, सॉरी ये वाला तो खत्म हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। देखिए n में -1 करेंगे तो आएगा m। ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन नहीं गलत है, क्योंकि अभी वैल्यू का रिवर्स करके माइनस भी करना है। i में 1 माइनस करेंगे, i है 9, 9 के पहले 8 होता है h, है ना।
8h होता है ना, HI। फिर C में 1 माइनस करेंगे, ये आएगा B। I में 1 माइनस करेंगे, आएगा H। D में 1 माइनस करेंगे, आएगा C। सॉरी, प्लस करना है भैया, प्लस करना। आप लोग बता भी नहीं रहे भाई, गजब बात करते हैं आप, बता भी नहीं रहे भैया। प्लस करना है, प्लस। N में 1 प्लस कीजिए, NOIJCDIJDEEF 1 प्लस करना है भैया, 1F, और M का तो M ही रहेगा, ठीक है। EOJDJEFM, ये हो गया, ये खत्म है, ठीक है। नॉट नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी अब खत्म हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वहां पे +1 करना था या मैं -1 कर रहा था, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया वो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड एम्फसाइज इज रिटन एज NDIOBRJR, देन क्रिएचर को क्या लिखा जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी पूछा जाता है, क्या दिक्कत है, पूछने दो, पूछने वाला का काम है पूछना, हमारा काम है देना जवाब। अब हम किस तरीके से जवाब देते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। देना है तो प्यार से दो, नहीं तो नंबर ला के दे दो भाई, क्या दिक्कत है। इसको लिखा क्या गया है, NDIOBRJR, ठीक है। चलिए कर क्या रहा है, क्वेश्चन तो लिख दिया, भारी भरकम है। पैटर्न पहचान, पैटर्न पहचान लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए पैटर्न देखते हैं हम लोग क्या क्या आ रहा है इसमें। तो हम लोग का पैटर्न जो है हमको तो दिख रहा है, अगर इसको यहाँ पे लिखें और -1 कर दें, इसको यहाँ पे लिखें और -1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। M में 1 माइनस करने पे M, C में 1 नहीं, इसमें प्लस हो रहा है ना, इसमें प्लस हो रहा है ना। M में प्लस करेंगे तो N आएगा और इसके में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब सेकंड, हर सेकंड पोजीशन वाला प्लस में जाएगा। HI +1 OP -1, एरो एक बार चेंज कर देते हैं सबका। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। तो इसमें इसको नीचे भेजा गया, मतलब ये तो ये ऊपर जा रहा है, -1 हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, +1 हो रहा है ना। ये -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, नहीं, +1 RS -1, IJ +1 RS -1, मतलब 4, यहां तक जितना 4 लेटर है, यहाँ पे एक्सचेंज में +1 -1 जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो सीधा सीधा +1 -1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप देखते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसमें मिक्स कर दिया है, 2 बार एक्सचेंज लेके गया है, 2 बार ऊपर नीचे सीधा सीधा लेके गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम लोग को क्रिएचर का करना था, CREATURE, इसको लिखना था। तो सबसे पहली बात तो इसको लिख रहा है, इसको भेज रहा है नीचे, इसको भेज रहा है ऊपर, ठीक है। मतलब इसमें -1 और इसमें हो रहा है +1, तो -1 होगा तो यहाँ पे B, R, यहाँ तो S, SB, यहाँ पे SB, यहाँ पे ये खत्म, नॉट नहीं हो सकता, ठीक है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। अब इसका देख लेते हैं, A का यहाँ पे आ जाएगा, A का प्लस करना है, ठीक है, यहाँ -1, ये +1, A का B हो जाएगा, और E कितना, DE, ठीक है, -1 कहाँ गया, BBD, ये आ गया, ये खत्म, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसका नीचे उतरेगा सीधा, वो भी +1 लेके, तो TU RS और DE, UTSD, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न को पहचानते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें 4 लेटर तक एक्सचेंज करके एक माइनस एक प्लस रखा है, उसके बाद जो 4 लेटर रखा है वो प्लस माइनस पे सीधा सीधा रखा है, ठीक है, ऊपर नीचे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन अ सर्टेन कोड दिस वन इज रिटन एज दिस एंड देन दिस वन विल बी रिटन एज, ठीक है। पूछा जा रहा है, ये तो अब नंबर कोडिंग है तो कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, 2 8 7 5 6, इसको लिखा क्या गया है 8 2 8 6 5, ठीक है। इसमें क्या क्या जा रहा है, पैटर्न पहचानिए। पैटर्न में कुछ नहीं, यहां देखिए चेंज किया, एक्सचेंज किया पोजीशन, केवल पोजीशन एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद इसमें देखिए +1 किया है, इस वाले में +1 किया है और यहाँ पे फिर से पोजीशन चेंज है, ठीक है। मतलब पहले 2 लेटर को पोजीशन चेंज करना है और लास्ट के 2 लेटर का पोजीशन, नंबर का पोजीशन चेंज करना है और बीच वाला जो है 5th जो बीच का लेटर है उसे +1 करना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 2 2 8 3 2। तो क्या हम डायरेक्ट इसको +1 करके 9 देख लें, सेवन में 8, इसमें 9, तो 9 तो किसी में भी नहीं दिख रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो नन ऑफ दिस मार के चल जाए, बोले कुछ नहीं है तो नन ऑफ दिस, ठीक है। चेक करने की जरूरत क्या है, यहां पे आना चाहिए 2, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, क्या है 9 कहीं नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, चेंज करिए, खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइम बचेगा। हाँ ये इन अ सर्टेन कोड डेमोक्रेटिक इज रिटन एज, ये तो कंटिन्यूअस का पूछ रहा है, ठीक है। लिखा है क्या है देख लेते हैं, DEMOCRATIC, इसको लिखा क्या जा रहा है EDMORCATICI, ठीक है। पैटर्न पहचानिए क्या हो रहा है पैटर्न में, ठीक है। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, बस केवल बड़ा वर्ड है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, दिखा, यहाँ पे देखिए एज इट इज लिखा है, यहाँ पे देखिए चेंज कर रहा है, यहाँ पे एज इट इज लिखा है, यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब पहला 2 लेटर एक्सचेंज होगा, नेक्स्ट 2 लेटर सेम रहेगा, फिर एक्सचेंज होगा, फिर सेम रहेगा, फिर एक्सचेंज, फिर सेम, ठीक है। 2 लेटर तो हम लोग कंटिन्यूअस का निकाल लेते हैं, CONTINUOUS, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट 2 लेटर तो चेंज हो रहा है, OC हो रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा, NT INIUO ऐसे ही, SU, ठीक है। तो कौन सा दिख रहा है OCNT, ये खत्म, OC ये खत्म, ये खत्म, नन ऑफ दीज है, OCNT NIUOSU, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब तक नन ऑफ दीज क्वेश्चन में रहेगा तब तक आपको ये देखते हुए चलना होगा, ठीक है। हमने इस बार के क्वेश्चंस में जानबूझ के नन ऑफ दीज हर एक क्वेश्चन में डाला है ताकि आपको समझ में आए कि हमको क्यों पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीज है तो हम क्यों नहीं ऑप्शन से एलिमिनेट डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नन ऑफ दिस मौजूद है तो इसका मतलब हमें हर एक लेटर के वैल्यू को चेंज करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सर्टेन कोड जुनैल इज रिटन एज इतना, देन PLMUTG को क्या लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, क्या लिखा गया है देख लेते हैं, JONAIL, जुनैल को लिखा गया है IRMDHO, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, पैटर्न पहचानिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं आज वाले में, कितने क्वेश्चन है देख लेते हम लोग। भैया जी नहीं, कितने क्वेश्चन हैं हम लोगों ने, कितने कर लिए हैं हम लोगों ने, 9 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा। तो जुनैल को क्या लिखा जाएगा ये हमको बताना है। तो IRMDHO है, तो हो क्या रहा है इसमें देखते हैं। तो अगर J में IJ, ये तो हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एरो, -1 हो रहा है IJ, ठीक है। क्या R में O, नहीं रिवर्स तो नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, OPQR नीचे आया +3 करके, ठीक है। ये देखिए ऊपर जा रहा है MN माइनस करके, अब A में फिर से 3 प्लस किया है ना, B C और D,
फिर H का I किया है -1, L MNO +3। तो इसका मतलब -1 +3 का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन -1 और +3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमसे पूछा किसका है, P L M U T और G का पूछा है। ठीक है, तो हमको पता है इसमें -1 करना है, इसमें +3 करना है। -1 +3 -1 +3। तो हम देख लेते हैं इसमें G में अगर 3 प्लस करेंगे तो 7 में 3 प्लस करेंगे 10, 10 की वैल्यू होती है J। ठीक है, ये खत्म। J 3 में है। P में अगर -1 करते तो OP होगा, O और P। ठीक है, O है यहाँ पे। तो L में +3 कीजिए, L M N O, यहाँ पे O आना चाहिए। L में 3 प्लस करते हैं तो ये खत्म, डबल O वाला क्वेश्चन रहेगा। M में -1 करना है तो L हो जाएगा L M, ये भी है। अब U में 3 प्लस कीजिए, U V W X, U V W X, तो LX आना चाहिए, ये खत्म। नन ऑफ दीज बेटा, इसलिए लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। ST यहाँ पे आ जाएगा S और J। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस एक बार -3 +3 का पैटर्न कर रहा है। आप पैटर्न पहचानते रहिए, बस रिमेंबर करना है। हर एक आपको अगर रीजनिंग का 1 नंबर भी चाहिए तो आप याद रखेंगे, अगर कोडिंग और कोडिंग से अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो आपको सारे पैटर्न को आपको दिमाग में एक बार में लगाने पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो किस पैटर्न पे फॉलो हुआ होगा क्या पता। अब आगे जाते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 10 में, इन अ सर्टेन कोड सिस्टर इज रिटन एज इतना, देन ब्रास को पूछा जा रहा है क्या लिखा गया होगा। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप जो लेटर लिखाए होंगे, जो वर्ड की स्पेलिंग दी गई होगी, आप उसी पे फोकस करेंगे। आप अपना स्पेलिंग नहीं लगाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर में स्पेशली। ठीक है, तो हम चलते हैं SISTER। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, T9 T20 F और 18। ठीक है, T9 T20 F 18। ठीक है, चलिए हो क्या रहा है, पैटर्न कर क्या रहा है। ST +1 I वैल्यू लिखा है, कुछ नहीं हो रहा है, वैल्यू ST +1 T की वैल्यू होती है 20, वैल्यू E F +1 R का वैल्यू होता है 18। ठीक है, मतलब +1 और वैल्यू लिखना है, वैल्यू इन नंबर। ठीक है, +1 और वैल्यू इन नंबर, जो वैल्यू हो उसका नंबर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ब्रास का पूछा है तो BRASS ब्रास। तो B का +1 करेंगे तो B में +1 करेंगे तो आएगा C। ये खत्म, ये खत्म, नन ऑफ दीज है, इससे हर एक लेटर को चेक करना होगा। तो अब R का होता है, R कितना, MNOP Q P 16 Q R 16 1 17 18 ना, P 16 Q R 17 1 18, ये हो जाएगा 18। A में प्लस करेंगे आएगा B, S 19 और ये हो जाएगा S का T। C 18 B 19 T, C 18 B 19 T। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक बार वैल्यू में +1 कर रहा है, एक बार जो डिजिट जो लेटर दिया उसी का जो ओरिजिनल वैल्यू उसी को लिख देना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, below question letter are specified with a certain code in a different pattern. You are asked the code for underline letter. ठीक है, learn इसका पूछना। अच्छा,
अच्छा चलो ठीक है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि एक जो वर्ड दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि जो जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका हमको पैटर्न बताना है। तो इसके नीचे ये आर का पूछा गया है, ठीक है, आर का, इसको मैंने नहीं हुआ है, आर का पूछा गया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी रिटन फॉर्म में भी यहाँ पे मौजूद रहता है ताकि मैं गलती देख सकूं उसमें अपना, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि अलग अलग जो वर्ड दिए हैं उसका एक अलग अलग लेटर का अलग पैटर्न से फॉलो करना है और जिस अंडरलाइन को वर्ड को पूछा गया है उसका हमको बताना है कि उसका क्या कोड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ हमको दिया नहीं, हमको बस देखना है कि सब इसमें क्या ऑप्शन में हमारा बन सकता है, ठीक है, ऑप्शन में क्या हमारा बन सकता है। तो एक बार इसको ऊपर नीचे करके देखा जाएगा तो तब भी तो समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। नीचे है कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, इसके बाद वाले में, अच्छा हाँ यहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये हो गया, हाँ चलिए, पूछा गया आर का हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमको पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि हर एक लेटर के साथ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उसके हिसाब से हमको कोड देना है। तो अब हम इसमें अगर ए को देखते हैं, ए को अगर हम लोग देखते हैं तो ए का अगर हम अपोजिट करते हैं तो ए का अपोजिट होता है जेड। क्या जेड है कहीं इसमें, कहीं जेड है तो ये तो अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। अब तब ए का क्या होगा, ए में अगर +1 करते हैं तब बी होगा, ए में अगर हम +1 करते हैं तो बी होगा। तो बी हमारा मौजूद है यहाँ पे, ये रहा बी, तो ये हो गया ए के लिए, ये इस पे ए के लिए हो गया, ठीक है। हमसे आर का पूछा है तो पहले अब और भी लेटर का चेक कर लेते हैं। तो अगर ई है, ई में अगर 1 प्लस करते हैं तो एफ होना चाहिए। क्या एफ है? नहीं। ई में अगर +1 करते हैं तो एफ होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो क्या ई में अगर हम -1 करके देख लें तो क्या हो सकता है, ई में -1 करेंगे तो आएगा डी, तो डी है, ये हो सकता है हमारा ई के लिए हो, ठीक है। याद रखेंगे आपको प्लस और माइनस दोनों ही देखना होगा, ठीक है। किस पैटर्न पे है ये पैटर्न हमको नहीं पता चलने वाला, तो हमको पैटर्न देखना पड़ेगा कि +1 करके -1 करके कैसे भी ला रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा पैटर्न। तो अगर एक प्लस एक माइनस हो रहा है, मतलब इसमें हमारा अगर हम प्लस किए हैं +1 और इसमें हम -1 किए हैं, तो इसमें एक बार +1 करके देखें, एल में +1 करके देखेंगे तो क्या आएगा, एल में +1 करने पे एम आना चाहिए, एल में +1 करने पे एम आना चाहिए। एम है ऑप्शन में, हाँ है, तो ये हमारा एल के लिए हो जाएगा। तो आर में अब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो आर का माइनस करने पे आर में -1 करेंगे तो आर में क्यू आना चाहिए, क्यू आर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आर का हो जाएगा क्यू, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, ये ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, कह रहा था कि क्वेश्चन किसी डिफरेंट पैटर्न पे जो वर्ड है उसको रखा गया है और जिस लेटर के अंडरलाइन है उसको आपको बताना है कि वो क्या पैटर्न पे बना है, उसकी क्या कोड इसमें रखी जाएगी। तो हमने एक बार माइनस करके देखा, इसका नहीं था, तो एक बार प्लस करके देखा तो बी आया, ई का प्लस करके देखा तो एफ नहीं था, तो ई में -1 करके देखा तो डी आया। तो हमको दिख गया एक प्लस एक 1 माइनस हो रहा है। तो इसी तरीके से एल का, तो अगर यहाँ +1 है यहाँ -1 है तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस यूज होगा, ये +1 होना चाहिए। तो एल में +1 करके देखा गया तो एम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी -1 होना चाहिए, तो आर का -1 किए तो क्यू आ गया। और एन में अगर +1 करते हैं तो एन में +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा ना, मतलब ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है +1 -1 का, ठीक है। तो हमको +1 और -1 का इसमें इस क्वेश्चन इस लेटर में इस वर्ड में फॉलो हो रहा है पैटर्न, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। अब है रेडी, जो प्रीवियस लगा था पैटर्न, जरूरी नहीं इसमें भी +1 -1 ही हो, इसमें भी +1 और -1 का पैटर्न हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो एक बार आप चेक कर लीजिए, +1 -1 है तो इसमें हमसे पूछा गया है डी का,
ठीक है, अंडरलाइन नहीं है। तो डी का हमसे पूछा गया, तो सबसे पहले अगर +1 है तो r में +1 होना चाहिए। तो r में अगर हम +1 करते हैं तो r में 1s होना चाहिए। क्या s है ऑप्शन में? ऑप्शन में क्या s है? देखिए, देख के बताइए, क्या ऑप्शन में s है? ऑप्शन में s तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पैटर्न हमारा +1 और -1 का नहीं हो रहा है। r में अगर -1 भी करके देखते हैं तो QR PQR होना चाहिए। Q है क्या? Q भी नहीं है, मतलब +1 और -1 का पैटर्न नहीं है। क्लियर है ये बात? अब हो क्या रहा है, तब चलिए देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, तो अगर हमको देखना है तो हमको इसमें ए का पहले पहचानना पड़ेगा। ए का हो क्या रहा है? ए का अगर अपोजिट निकालते हैं तो Z होता है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो ई का भी अपोजिट होना चाहिए इसमें, तो ई का अपोजिट होता है ETV, V। ई का हो गया V है, मान लीजिए ये ई का हो गया, ये ए का हो गया, है ना। तो अब इसी हिसाब से आर का होना चाहिए, आर का होना चाहिए आई, ये आई भी मौजूद है, ये आर का। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये अपोजिट को फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें अपोजिट का पैटर्न लग रहा है। कह सकते हैं कि नहीं, अपोजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस हिसाब से डी का अपोजिट क्या होना चाहिए? डी का अपोजिट हो जाना चाहिए DEW DU। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर अभी भी आपको डाउट है तो एक बार y का चेक कर लीजिए। y का अपोजिट होता है B, बॉय B, तो हो गया B का ये y, तो हो जाएगा ना जी D के लिए W। क्लियर है, हर एक लेटर का अपोजिट दिख गया, तो ये अपोजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको खुद से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए खुद से भी मेहनत कीजिएगा, क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा जरूर से। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब आ गया हमारा, ये है वर्ड कोडिंग। ठीक है, ये कौन सा है? हमारा वर्ड कोडिंग है, वर्ड कोडिंग। ठीक है, जैसा कि टॉपिक में ही था, आज के शुरुआत में ही वर्ड कोडिंग आएगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे एग्जाम्स में, अब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाई लेवल के एग्जाम्स में तो नहीं पूछे जाते। हाँ, ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी में हो गया, CGL में हो गया। ठीक है, इस सब में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको जानबूझ के मैंने हिंदी के फॉर्म में रखे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब आप इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इसको बेटर होगा कि आप हिंदी के फॉर्मेट में ही लेके चलिएगा वर्ड कोडिंग को। ठीक है, जहां भी इस टाइप का रिलेशन वाला हो जाए, वर्ड वाला कोडिंग आ जाए तब। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें देखते हैं कह क्या रहा है। कह रहा है अगर नीला को आकाश, आकाश को पाताल, पाताल को अंबर, अंबर को हरा एवं हरा को नीला कहेंगे, तो बताइए कि पेड़ को पत्ते किस रंग के। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जैसे लगता है कि क्या ही पढ़ाया जा रहा है, क्या ही पढ़ा रहे हैं, बेवकूफ है क्या? पढ़ाने वाला भी बेवकूफ, पढ़ाने वाला भी बेवकूफ, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये है क्या? वर्ड कोडिंग है। ये आपकी मेंटल टेस्ट होती है कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कह दिए नीला को आकाश कहते हैं, इसका मतलब क्या है? जहां भी आकाश दिख रहा होगा, ठीक है, जहां भी नीला दिख रहा होगा हम उसको क्या मानेंगे? आकाश। आकाश को पाताल। ठीक है, तो जहां भी आकाश दिख रहा होगा हम उसको क्या कहेंगे? पाताल। पाताल को अंबर, तो पाताल अगर है तो उसे अंबर हम कहेंगे। तो इसी हिसाब से बताना है कि हमें पेड़ के पत्ते का रंग किस तरीके का। तो सबसे पहले पेड़ का पत्ता, पत्ता किस कलर का होता है? मानिए पहले हरा। ठीक, पहले ओरिजिनल वैल्यू रखिए। पत्ता का कलर किस कलर का होता है? हरा। हरा ही ना होता है भैया, लाल पीला हरा, हरा होता है। ठीक, पहले तो हरा ही रहेगा, इतना तो दिमाग में कॉमन सेंस रखिए। पत्ता का कलर हरा। अब हरा को कहा क्या गया है? देखिए, हरा को नीला कहेंगे, हरा को नीला कहेंगे। अगर कहीं भी हरा हमें दिखा तो हमें उसे क्या कहना है? नीला। नीला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? वर्ड कोडिंग का खेल समझ में आया? पहला क्वेश्चन मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं लॉजिक लगाना है, बस आपको देखना है कितना अच्छे से। अगर नेता को कुर्सी, कुर्सी को कोतलार, कोताल को फैक्ट्री, फैक्ट्री को ईट और ईट को सीमेंट कहा जाता है, तो पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है? तो पहली बात तो पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है ये बताना है। ठीक है, तो सड़क निर्माण में काम क्या आता है? सड़क का जो निर्माण होता है, जो सड़क होती है, जो सड़क होती है उसका निर्माण में काम आता है कोलतार। कोलतार, अरे जो अलकतरा और गिट्टी होता है उसी को कोलतार कहते हैं, अलकतरा। ठीक है, तो अब कोलतार इसको क्या कहा गया है तो बताइए तो कहां पे है? कुर्सी को कोलतार, कुर्सी अगर है तो उसको कोलतार कहेंगे, लेकिन अगर कोलतार है तो उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। तो ये हो गया हमारा फैक्ट्री। ठीक है, क्या हो गया? फैक्ट्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फैक्ट्री होगा। मतलब सड़क किससे बनता है? कोलतार, और कोलतार को इसमें कहा गया है फैक्ट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए इसमें आप कितना अच्छे से इसमें रिलेशन पहचान सकते हैं, ये हमारा वर्ड कोडिंग में होता है। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 16 है ना। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? और बताइए, सूर्य को चंद्रमा कह दिया, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश। अगर पृथ्वी दिख रही है तो उसको हमें आकाश कहना होगा, आकाश है तो उसको हमको तारा कहना होगा, तारा है तो उसको हम सूर्य कहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है पक्षी कहाँ उड़ती है, तो सबसे बात, पहली बात, पक्षी उड़ती कहाँ है? आकाश में, आकाश में, आकाश में उड़ती है। कहाँ उड़ती है? आकाश में, हवा में नहीं उड़ती है। हवा ऊपर ही है, हवा, हवा चलता है, हवा नहीं चलेगा तो क्या उड़ेगी नहीं? क्या जब है आकाश। और आकाश को क्या कहा गया बताइए तो? आकाश को तारा, आकाश को तारा। मतलब पक्षी कहाँ उड़ेगी? तारा में। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पक्षी कहाँ उड़ेगी? तारा में। ठीक है, क्लियर है? मजा आ रहा होगा ना? मजा आएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यदि नीला को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, तो काले को सफेद कहा जाएगा। तो बताइए घास का रंग क्या है? चलिए कलर को कलर चेंज हो गया। क्या कह रहा है? नीला को लाल कहा गया, लाल को हरा कह दिया, हरे को काला कह दिया, काला को क्या कह दिया? काला को सफेद। ठीक है, तो हमसे घास का रंग पूछा है, तो सबसे पहली बात घास लिखते हैं। घास, घास का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? घास का रंग हरा। ओरिजिनल पहले लिखना है। ठीक है, ओरिजिनल लिखिए, बाकी मस्ती बाद में होती रहेगी। घास को हरा कहते हैं, तो हरा का कौन सा बताइए तो? हरे को काला, ये रहा हरे को काला। अगर हरा दिख रहा है तो उसको हमको काला कहना पड़ेगा। समझ में आया? हरा दिख रहा है तो उसको हमें क्या कहना पड़ेगा? काला कहना पड़ेगा। तो घास का रंग कैसा हो गया? काला। ग्रहण लग गया, नजरा दिया गया घास को। बताइए, घास को भी नजर लग जा रही है, हरे से बेचारा काला हो गया। क्रूर दृष्टि पड़ गई है, लग रहा है इसके औरंगजेब की नजर पड़ गई। क्रूर दृष्टि, कोई बात नहीं, मजाक किसी का नहीं करना चाहिए। चलिए, आंख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान, कान को जीभ, जीभ को दांत कहा जाता है। तो बताइए व्यक्ति किससे सुनेगा? सुनेगा, सुनना है। तो पहले बताइए व्यक्ति किससे सुनता है? व्यक्ति किससे सुनता है? कान से। कान से कि नाक से जी? सूंघता नहीं है, सुनता, सुनेगा, सुनता है। ठीक है, कान, कान से सुनेगा। कान को क्या कहा गया? कान का रिलेशन ये दिख रहा है, ये तो नाक को कान कहते हैं। कान को क्या कहेंगे? जीभ। कान को जीभ कहेंगे। किससे सुनेगा? जीभ से। अब व्यक्ति जीभ से सुनेगा। लो, हो गया कल्याण, पढ़ चुके हम लोग बायोलॉजी। अब सुनने का दूसरा तरीका कौन सा? अब कान से नहीं, हम लोग जीभ से सुनेंगे। इससे सुनना है, टंग, टंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि किताब को घड़ी, घड़ी को थैला, थैला को शब्दकोश,
तथा शब्दकोश को खिड़की कहा जाए तो बताइए सामान के लिए किस उपयोग में लाया जाएगा। तो सामान अगर खरीदने जाना है तो किसको लेके जाएंगे ये बताना है। हाथ में लेके आएंगे सामान, कई लोग तो हाथ में लेके आते हैं, सोचते हैं पॉलिथीन मिलेगा, पॉलिथीन बैन है, ठीक है, यूज नहीं किया कीजिए, थैला लेके जाइए। चलिए सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए क्या लेना होगा आपको, थैला, है ना। चलिए तब अब थैला के लिए क्या रखा गया है, इसमें क्या रखा गया है, थैला को शब्दकोश तथा शब्दकोश को खिड़की। तो क्या रिलेशन लिखा, थैला को शब्दकोश हो गया, शब्दकोश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और मजा भी आया होगा। ठीक है, वर्ड कोडिंग में बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वर्ड कोडिंग में बस इतना ही था, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को नहीं रखे हैं क्योंकि वर्ड कोडिंग में जो भी है इसी टाइप का आएगा। अब इतने क्वेश्चंस तो आपने वर्ड कोडिंग के देख लिए होंगे कि अब आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस आप पहचानिए कि उसमें किसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल होता है उसको वही बोला जाएगा, क्योंकि ये हमारी कोडिंग और डिकोडिंग है। उसको हम किस फॉर्म में किस कोड में रखें ये हम या आप तय नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन हमारा तय करेगा कि उसको बोला क्या जा रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हरे को लाल बोला गया है तो मतलब कहीं भी हरा दिख रहा है तो उसको आपको लाल मानना पड़ेगा। अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि इंसान जो नाक है उसको कान कहा गया है तो नाक को अगर आप दिख रहा है तो उसको आप कान ही मानेंगे, ठीक है। आंख को अगर मुंह बोला गया तो आंख को आप मुंह ही मानेंगे, ठीक है। क्लियर है, आई होप मजा आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो होगा, इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक चलने वाला है वो नंबर और सिंबल कोडिंग का आएगा, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा कोडिंग और डिकोडिंग में वो नंबर और सिंबल का आएगा, ठीक है। आप जितने भी लोग हैं अब तक अगर वीडियो को नहीं देखे, प्रीवियस वीडियो को, अब क्लासेस को अटेंड नहीं किए तो प्लीज आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।